नमस्कार मित्र हो। मैं चंद्रशेखर। आज हम एकादश भाव के अधिपति के अलग अलग भावों में स्थित होने के फलों के बारे में चर्चा करेंगे। एकादश भाव के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। इस भाव के बारे में गलतफहमियाँ भी बहुत है, अच्छा भी बहुत समझा जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है लाभे सर्व ग्रह प्रशस्तः, लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, ऐसा भी कहा गया है। और इसे त्रिशराय भाव कहने की वजह से ये अच्छा नहीं, ऐसा भी समझा जाता है। ये दशाओं के मामले में ज़्यादा होता है, तो ये एक प्रकार से हम उसे गूढ़ भाव भी बोल सकते हैं। 11वां भाव है, 11वें रुद्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो रुद्र तो हमें परलोक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में बहुत कुछ अलग अलग समझ है, परंतु हम ये देख रहे हैं कि इसका अधिपति अलग अलग भाव में स्थित होने पे क्या होगा, क्योंकि वो उपचय भाव भी है, उस भाव में हर चीज़ बढ़ती है। तो इसीलिए शायद लाभे सर्वग्रह प्रशस्तः ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर बैठे हुए सब ग्रह लाभ देते हैं। तो हमें ये जो भाव है, ये 11वां भाव, ये बड़े भाई का भी भाव है या बड़ी भगिनी का भाव है, इसे हम अग्रज कहते हैं, उनका भाव है। तो फिर और क्या है, ये हमारा बाया कर्ण है ना? बाया कान भी है, बाया हमारा कंधा भी है, हाथ भी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लाभ का भाव है, ये आय का भी भाव है। देखिए, आय और लाभ में थोड़ा सा ही फर्क है, फर्क तो ज़्यादा नहीं है। दोनों में कुछ न कुछ करने के बाद ही लाभ होता है, और आय भी कुछ न कुछ कर्म करने के बाद ही होता है। ये कर्म का द्वितीय स्थान होने से इसका ये भाव है। ये मित्रों का भी भाव है। तो ये 11वां भाव के स्वामी जहाँ बैठेंगे वहाँ क्या करते हैं, तो हमें एक मालूम है कि भावाधिपति दूसरे भाव के आश्रय से खुद के फल देता है। अब लग्न भाव में ये बैठेगा, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो जातक है, ये खुद के बलबूते पे, अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने खुद के मेहनत के कारण शायद, या अपने बुद्धिमत्ता के कारण धन अर्जन जरूर करेगा। स्वार्जित धन करने के लिए 11वें का स्वामी लग्न में हो तो उसे अच्छा समझा जाता है। ये भी हो सकता है कि इसके मित्र भी इसी के स्वभाव के हो, ये एक संभावना है, क्योंकि वो उसके व्यक्तिमत्व से 11वां भाव अपने को व्यक्त कर रहा है। इसका बड़ा भाई या बड़ी भगिनी भी इसी के समान हो, इनमें कुछ समानता हो, इसकी भी संभावना रहती है। ये द्वितीय भाव में जाके क्या करेगा? लाभाधिपति धन में या धनाधिपति लाभ में होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो लाभ हुआ है ये संचित धन में चला है। द्वितीय भाव ये संचित धन का, कुटुंब का अधिभाव है, हमें पता है। इसका कुटुंब भी शायद अच्छे धनिक परिवार से आता हो, ये संभावना है, क्योंकि उस पर वो धनस्थान में और क्या क्या है उस पर तो काफ़ी अवलंबित रहेगा। परंतु 11वें का स्वामी द्वितीय स्थान में जाने से एक प्रकार का धनयोग ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो भी लाभ हुआ है, जो भी आय हुई है कर्म के कारण, ये 12वें में ख़त्म होने के बाद व्यय स्थान में बाकी जो पहुँचता है वो द्वितीय स्थान में पहुँचता है, जिसे हम संचित धन का भी स्थान कहते हैं। ये कुटुंब का भी स्थान है। कई बार इसके बोलने का जो तरीका है ये बड़े भाई के समान या मित्रों के समान हो सकता है, ये भी संभावना है, क्योंकि द्वितीय भाव ये वाचा भाव है। तो इसे ध्यान रखिए। या इसके भाई, इसके कुटुंब के लोगों का उसके शरीर पे भी या उसके चेहरे पे आदि प्रभाव हो सकता है। ये केवल संभावना है। ये संभावना का शास्त्र है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एक की राशि चक्र देख के दूसरे का अंदाजा करने के पहले यदि किसी का नहीं हो आपके पास राशि चक्र, तो उस वक्त वो ठीक है, उसमें आपकी छटाएं मिलेगी, पूरा नहीं मिलेगा। अब ये एकादशेश तृतीय भाव में चला गया। एक त्रिशराय भाव का स्वामी दूसरे त्रिशराय में, ऐसा भी अच्छा समझा जाता है। इन्हें त्रिशराय भाव बोलते हैं, 3, 6 और 11, त्रि, षड और आय। तो वो अच्छा ही रहता है। और क्या करेगा, तो वो अपने पराक्रम के बलबूते पे धन की प्राप्ति करेगा, लाभ कराएगा। उसके भाइयों की वजह से भी
उसका पराक्रम सिद्ध होगा, उसके भाइयों को भी लाभ होगा, उसके भाई भी लाभ करेंगे या वो पराक्रमी रह सकते हैं जिसके जरिए वो खुद धनार्जन कर सके। पर ये सहसा अनुज रहेंगे, या इनके बड़े भाई जो है ये उनके अनुजों को बड़े भाई या भगिनी, मैं जब भाई बोलता हूँ तो भगिनी आप समझ लेते जाइए, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो पर मेरे ख्याल से बोलना चाहिए तो उनको लाभ दिला सकता है। तो कई बार होता है बड़ा भाई छोटे भाइयों को मदद करता है, वो जातक को नहीं करता, तो ऐसा 11वें का स्वामी तृतीय में होने के बाद हो सकता है, या छोटे भाइयों की वजह से बड़े भाई को या इवन जातक को कोई लाभ हो, ये भी संभावना रहती है। इसे न भूलिए, क्योंकि उनके जरिए ये लाभ देगा, किसके जरिए, तो छोटे भाइयों के जरिए देगा। किसके जरिए, तो इसके जो खुद के जिसे हम पर्सनल सर्वेंट्स बोलते हैं, मराठी में खासगी बोलते हैं, है ना, खासगी वाले वगैरह आपने कभी नाम सुने होंगे। तो वो जो यानी सरकारी जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ के नौकर आपके नीचे के नहीं, आपके घर में ही जो काम करते हैं, तो उनका भी स्थान है वो तृतीय भाव, तो ये होने की संभावना अच्छी रहती है। इसके बाद में ये जो 11वें का स्वामी है चतुर्थ भाव में जाता है। कहाँ से आय होगी, कहाँ से लाभ होगा, माता से। सुख कहाँ से होगा, ये आय जाएगी कहाँ, ये मकान बनाने में, ये वाहन लेने में आदि कामों में ये जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके बड़े भाई के और माता के संबंध बहुत मधुर न हो, क्योंकि वो अपने से षष्ठ भाव में जाता है ना, 11वें का स्वामी खुद से षष्ठ भाव में जाता है। तो हो सकता है थोड़ी अनबन इनके बड़े यानी अग्रज जो हैं, वो भाई है बहन है, जो एक ही बात है, तो उनसे हो सकती है, होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रॉपर्टी से, गाड़ियों से भी धन कमा सकते हैं जातक, क्योंकि जो जो सुख स्थान ने बताया है उस सब से ये अपने ही संस्कृति में, अपने ही देश में, अपने ही जहाँ इनका ज़्यादा समय जीवन का व्यापन हुआ है, वहाँ पर भी ये आमदनी कर सकते हैं। 11वें का धनी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए। अब ये एकादशेश पंचम भाव में चले गए। पंचम भाव में जाने के बाद में आपको मालूम है वो पहले तो खुद के भाव को देखते हैं, है ना, तो भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को पुष्ट करता है, तो इनको अर्थार्जन आदि होगा, ये तो पक्का है। इनके भाई वगैरह या मित्र भी अच्छे होंगे, ये भी सही है, या बलवान होंगे, ये तो सही है। परंतु वो पंचम भाव में बैठने से जातक को उसका प्रथम पुत्र या पुत्री, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके शैक्षणिक ज्ञान के अलावा, जिसे हम अनुभव सिद्ध ज्ञान बोलते हैं, या हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ज़्यादा आपके कम से कम विशारद के ऊपर के जो भी उसका शिक्षण है, उसके जरिए भी इसे लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से मैं भूल गया कि चतुर्थ में होगा तो उसके नौकरी के लिए जो कम से कम शिक्षा लगती है, या वो जो सहसा जिसे हम एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षण पद्धति में एक न्यूनतम अच्छा पढ़ा हुआ मानने की जो भी स्तर होगा, जिस जमाने के जातक की हम बात कर रहे हैं उस जमाने के परिप्रेक्ष्य में इसे लेना हर वक्त, इसे समझ लीजिए, तो उसके जरिए भी वो अर्थार्जन कर सकता है। तो कई बार फिर उसका जो शिक्षण होगा उसी काम में वो व्यस्त होगा। कई बार लोग शिक्षण एक चीज़ का लेते हैं और कार्य दूसरा करते हैं, जिसके माध्यम से वो धनार्जन करते हैं। वो बात पंचम भाव में बैठने से होगी। इसमें अनुभव भी है, इसमें आपको जो कम से कम ज़रूरी है शिक्षा, उस ज़माने में जिसको शिक्षित समझा जाता है उससे आगे जब जाता है, और जो अनुभव से ज्ञान आता है, अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है, तो उसके द्वारा इसे धनार्जन हो सकता है। इसके बाद में ये षष्ठ में चला जाता है। फिर से मैंने बोला जैसा त्रिशराय तो अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना। एक त्रिशराय अधिपति दूसरे त्रिशराय स्थान में अच्छा माना जाता है, खुद के घर में नहीं माना जाता, परंतु इसको भी अपवाद है। तो जब षष्ठ में जाएगा तो हो सकता है कि ये देखिए, ये रोग का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भाव भी है, ये शत्रुओं का भी भाव है, ये भाव जो है वो उसके मातुल घराने का भी भाव है। इनके जरिए इसको फायदा हो सकता है। इसकी आय कहाँ से होगी, तो वहाँ से होगी। ये नौकरी का भी भाव है, तो ऐसे लोगों को सहसा शायद नौकरी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये संभावना होती है। इसे आप जरूर ध्यान रखिए।
अब ये कोर्ट कचहरी से कैसा फायदा हो सकता है, वो वकील ही हो, है ना। वो तो सब ग्रहों पे अवलंबित है, परंतु ऐसे लोग या कड़ी मेहनत करके इसको फायदा होगा। षष्ठ भाव को कड़ी मेहनत का भाव भी आप समझिए। इसे हम सहसा भूल जाते हैं, हम रोग में या शत्रु में ही ज़्यादा से ज़्यादा मातृ घराने के लोग या हमारे सगे जो हैं उनके लिए ही देखते हैं, परंतु इसमें कड़ी मेहनत भी सम्मिलित है। ये षष्ठ भाव है। तो और ये षष्ठ भाव में ये होने से कई बार ये जो कमाता है उसका व्यय भी कर सकता है, क्योंकि इसकी दृष्टि 12वें पर रहती है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि ये व्यय करके भी कमाए, ये अलग है। तो उस केस में यानी उस स्थिति में हो सकता है कि वो उस मामले में लोगों को सलाह देके कमाए, यदि बाकी ग्रहों की परिस्थिति सही हो, शनि वगैरह खासकर वहाँ हो तो हो सकता है वो उसके जरिए नुकसान भी कर सकता है खुद का। तो उस बारे में हम अभी नहीं जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव में यदि 11वें का स्वामी होगा तो क्या होगा? साझेदारी से, व्यवसाय से और पति या पत्नी के जरिए इसको आमदनी होगी। इसका मतलब पति या पत्नी हो सकता है कि ऐसे किस काम में इसको मदद करे, इसकी जो भी व्यवसाय है उसमें, और उस वजह से इसे आमदनी हो सकती है। 11वां भाव है ये, इसको मैं शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव बोलता हूँ, लघु प्रवास जो रहते हैं उसका भाव बोलता हूँ। जातक के काम में थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना रहता होगा और उस कारण से भी वो संपत्ति अर्जित कर सकता है, इसे ध्यान में रखिए। इसके बाद में वो जाएगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव काहे का है? तो ये एक तो विरासत का है, ये जो धन चला गया उसका भी है, डूब गया उसका भी है। तो ऐसे लोगों को कई बार हो सकता है कि वैसे में अच्छा कुछ प्राप्ति हो जाए, जिससे उसे, क्योंकि वहाँ से वो धनस्थान को देखेगा जो ऐसा भी संचित धन का स्थान है, तो वसीयत अच्छे प्रकार की मिल सकती है। वो क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह, इसमें इस कारण वो आसानी से मिलेगी, थोड़ी तकलीफ से मिलेगी, ये अलग बात है, परंतु उसको मिल सकती है, वसीयत अच्छी मिल सकती है। हो सकता है कि उसकी पिता या उसके जो पूर्वज है वो उसके लिए कुछ छोड़ जाए जो इसके संचित धन में शामिल हो जाए, है ना। फिर इसे अचानक लाभ भी हो सकते हैं। ये अचानक लाभ कई कारणों से होते हैं। इसमें कभी कभी आपको, जिसको आप शेयर मार्केट आदि बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं हम, उससे भी इसको फ़ायदा हो सकता है। खासकर शनि वगैरह के समान ग्रह रहे तो करा सकते हैं फ़ायदा। हर वक्त कराएंगे क्या, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरे पूरे जो राशि चक्र है उसे देखना पड़ेगा। परंतु इस अचानक धन की प्राप्ति ऐसी होती है, किसी को देखिए बगैर कारण से कुछ पैसे मिल जाते हैं, किसी को कोई सट्टा लॉटरी भी मिल जाती है, पर इसको केवल 11वें में है इसलिए सट्टे का या लॉटरी का विचार न कीजिए। बाकी भी ग्रहों को आप उनका अध्ययन कीजिए, बाद में ही कोई फैसला नतीजे पे आइए। ये देखिए कि ये सचमुच घटना होती है क्या। वो फिर 5 साल का लड़का होगा ना तो भी उसको कुछ न कुछ रास्ते में मिल जाएगा। तो यदि ग्रह वही दर्शा रहे हैं, उसका 11वें का जो अधिपति है वो अष्टम में बैठा है जातक का, तो उसको जब वो छोटा होगा तब भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति उस प्रमाण में नहीं होगी जब वो खुद अपने बलबूते पे काम करने लगे, पर कुछ न कुछ तो उसे मिलता रहेगा, है ना। कभी बच्चों को कहीं पेंसिल मिल जाती है खेलते खेलते, तो उस वय में तो वही मिलेगा उसको, है ना। तो इस ढंग से इसको सोचना चालू कीजिए कि यदि ये जो हम बोल रहे हैं सही है, तो उसके शिशुकाल में भी, तरुण काल में भी इसकी छटाएं आपको जरूर मिलेगी। उसका प्रमाण बदल सकता है, उसका रूप बदल सकता है। उस आयु में जिस चीज़ को वो मुझे कुछ अनायास मिला है ऐसा समझेगा, वो चीज़ होगी। हर वक्त वो पैसा ही होगा ऐसी ज़रूरी नहीं है, कृपया ध्यान में रखिए। क्योंकि हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो पर हम जब बाद में देखते हैं तो ख्याल में आता है कि किसी ने कुछ चीज़ हमको दे के चला गया, कोई हमारा संबंध नहीं, कुछ नहीं आपके लिए लाया रख दिया। हो सकता है कि एकादश का कुछ न कुछ संबंध संभव होता है, ये अष्टम भाव से हो, वो द्वितीय भाव से भी देख के ये काम कर सकता है। इसे मत भूलिएगा। तो क्योंकि वो संचित धन का स्थान है ना, ये संचित धन में जा रहा है सब। ये गया हुआ धन भी है, तो इसका धन गया भी तो ये इसको वापस भी मिलने की संभावना है। अचानक मिल जाएगा, जिस दिन उसे लगेगा कि अब ये मेरा चला गया है, पैसा नहीं आने वाला, इसे वापस मिल सकता है। इसे जरूर ध्यान रखिए। अब ये एकादशेश
नवम भाव में, नवम भाव में जाकर क्या हो, इसकी आमदनी जो है ये भाग्य के फलस्वरूप इसे मिलेगी, या इसके पिता, इसके गुरु, या इसके एक स्तर ऊपर जो अधिकारी होगा, इनके कारण इसे धन लाभ होगा, इसे आय प्राप्त होगी, इसे लाभ होगा। इसे मत भूलिएगा, वो 11वें का स्वामी है, वो नवम में बैठ के या भाग्य से या पिता से या गुरु से कुछ न कुछ प्रमाण में उसे लाभ करा देगा। अब ये लाभ हर वक्त पैसे के ही रूप में रहेगा क्या, तो इसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि हमारे धर्म में लाभ की अनेक परिभाषाएं हैं। ज्ञान प्राप्त होना भी लाभ ही है ना, किसी का आशीर्वाद मिलना भी, मेरे समान आदमी तो उसको भी लाभ ही समझता है। फिर हाँ ज़रूर पैसा मिलना भी लाभ ही है, या कोई काम मिल जाना अचानक, ये भी तो लाभ ही है ना, पर ये इनके जरिए मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसे आप ध्यान रखिए। अब ये नवम भाव से दशम भाव चला गया है, 11वें का स्वामी दशम भाव में गया। अब देखिए यहाँ बड़ा मज़ेदार किस्सा हो जाता है कि ये 11वें का स्वामी खुद से 12वें में बैठ गया तो क्या होगा, तो कुछ लोग ऐसा सोचते कि इसमें व्यय हो जाएगा। मैं ऐसा सोचूंगा कि कर्म करने से ही इसको आमदनी होगी। ये कुछ लोग देखो, मैंने ऐसा तो कर्म कुछ न कुछ करना पड़ता है, पर कुछ लोग काम न करते हुए भी उनके पास पैसा आता रहता है। शायद इस जातक को कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में 11वें का स्वामी दशम भाव में बैठा है, और वो भी उपचय भाव होने से कर्म करने से इसकी आय बढ़ने की भी संभावना है। ये घटने की संभावना कब है, अब इसे ध्यान रखिए। वरना ऐसा समझा जाता है कि अपने से 12वें में यदि कोई ग्रह है तो वो अपने खुद का व्यय करता है, परंतु दूसरा भी आपको मालूम होगा कि जो भी भाव 12वें में बैठता है वो भाव अगले भाव को कुछ न कुछ देता है। तो इसे मत ध्यान रखिए, मत भूलिए इसे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम एक फार्मूला पकड़ लेते हैं, एक फर्मा बना लेते हैं, फिर वो सभी जगह लगाने को देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, एक जूता हर एक को वो साइज फिट नहीं होता है ना, तो इसलिए विविध रूप से आपको दिखा पड़ेगा। फिर ये वहाँ से चतुर्थ पे देखता है, हो सकता है इसे जायदाद की वजह से भी फायदा हो, इसे माता की वजह से भी फायदा हो, या लाभ हो, है ना। जो चीज़ें हमने चतुर्थ में देखी कि उसके जरिए उसको लाभ हो सकता है, दशम भाव में बैठ के भी उसी कारण से वो लाभ दे सकता है। उसका जो एकेडमिक एजुकेशन हम जो बोलते हैं, जो शिक्षण बोलते हैं आजकल, कॉलेज का शिक्षण आप समझिए, ग्रेजुएशन समझिए, आगे जाके वो और भी बदल जाएगा। क्योंकि एक ज़माने में तो 8वीं कक्षा पास ही बहुत बड़ा माना जाता था, जब हमारी आज़ादी वगैरह होने की थी तब, तो उस वक्त बहुत बड़ा उसे पढ़ा लिखा माना जाता था। BA ने बहुत ही बड़ा भयंकर विद्वान समझा जाता था, MA की तो बात ही नहीं थी। और इसीलिए हम देखते हैं सब BA LLB आदि रहते थे, हमारे जो जितने भी नेता हैं उनको बहुत बड़े विद्वान और पंडित माना जाता था, क्योंकि ये काल के सापेक्ष में किस प्रकार की शिक्षा को उच्च शिक्षा समझना या योग्य शिक्षा समझना, ये बदलते जाता है। तो अभी हम आगे हो गए, करीबन 5-5.5 हज़ार साल आगे हो गए कलयुग होने से, तो ये बदलते जाएगा और बदलेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। वो उसका आय का जरिया भी बन सकता है, पर वो कार्य जनरली वो जो शिक्षा लिए उसी क्षेत्र में सहसा करता है। हर वक्त करेगा क्या, नहीं, इसलिए कि हर भाव के स्वामी के 2 भाव को अधिपत्य रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 11वें का स्वामी जो है वो 12वें का भी स्वामी न हो, तो फिर ये बदल जाएगा, कुछ न कुछ प्रमाण में बदल जाएगा। हाँ, इसको जो शायद ये हो सकता है कि इसके लाभ या इसके धन की वजह से इसको प्रसिद्धि भी मिले, क्योंकि दशम भाव ये प्रसिद्धि का भी स्थान है, ये राज करने का भी स्थान है। तो हो सकता है कई बार लोग बहुत सारा धन देके कुछ आजकल टिकट वगैरह लेते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं, तो ऐसा भी होने की संभावना है कि ये धन देके ये मान अपना प्राप्त करें, क्योंकि लाभ या प्राप्ति का जो स्वामी है वो दशम भाव में बैठा हुआ है। इस प्रकार से दशम भाव हो गया, फिर आखिरी में 11वां भाव आता है, और उसके बाद में 12वां तो है। तो 11वें भाव में तो लाभे सर्वग्रहा प्रशस्ताः कहा जाता है, इसलिए लाभ तो सभी ग्रह वहाँ देते हैं, पर ये लाभ तक ही सीमित रहता है, इसे ध्यान में रखिएगा। परंतु कोई भी भावाधिपति भाव में स्थित होकर उस भाव को पुष्ट जरूर करता है, उस पर जैसा दृष्टि डाल के पुष्ट करता है उसी प्रकार उसमें स्थित होकर भी पुष्ट करता है। और वो कौन सा ग्रह है, वो किस मार्ग से इसे प्राप्ति होगी, किस मार्ग से इसे धन मिलेगा, ये दर्शाएगा।
इसे ध्यान में रखिएगा। खैर धन कमाने के अलग अलग जगह और भी हैं कि जहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है, द्वितीय भाव से भी हो सकती है, अष्टम से भी हो सकती है, ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नवम से दशम से भी हो सकती है, क्योंकि कर्म से भी आपको लाभ या आय प्राप्त हो सकती है, आपके भाग्य से भी हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके बंधु वगैरह अग्रज वगैरह जो होंगे वो भी काफ़ी मजबूत होंगे, शायद धन में भी मजबूत होंगे, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब इसी का भाव है। इसके कंधे भी मजबूत होने की संभावना है, पर वहाँ शनि वगैरह होगा तो हो सकता है कि बाएं कंधे में आर्थराइटिस टाइप कुछ बीमारी हो जाए, वो कई बार फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं हम, वो कंधा हिलता नहीं है आदि, ये हो सकता है, होगा, ये ज़रूरी नहीं है, कृपया ध्यान में रखिए। क्योंकि 12 भावों पर 9 ग्रह भी अपना अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। हम यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये अकेला ही बैठा है, इस पर किसी का भी प्रभाव नहीं है ना। और ये पाप ग्रह है, शुभ ग्रह, इसको न सोचते हुए हम केवल वो 11वें का अधिपति इस दृष्टि से इसे देख रहे हैं। अब ये 11वें का अधिपति 12वें में चला गया, ये क्या करेगा? सहसा ऐसे लोगों को आप देखोगे, ये शनि वगैरह होगा तो ज़्यादा होगा, पर अन्यथा भी होगा। ऐसे लोगों को कितना भी लाभ हुआ तो वो पैसे पूरते नहीं हैं, क्योंकि ये जो लाभ है ये इसका व्यय हो जाता है। परंतु ज्योतिषी का काम यह है कि किसी को तकलीफ से बाहर निकालना, तो इस वक्त क्या सलाह दी जाए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि 12वां जो स्थान है ये अस्पताल, जेल, इस क्षेत्र में भी वो काम कर सकते हैं, वहाँ से उनको आमदनी होगी, या डिस्टिंक्टली डिफरेंट कल्चर में बोलता हूँ, भिन्न सभ्यता में किसी जाके वहाँ पे इसकी प्रगति होगी इस जातक की। इसी प्रकार यदि ये दूर दराज के देश में भी चला जाए तो भी वहाँ पर इसको संपत्ति का अभाव नहीं मालूम होगा, क्योंकि अब वो बैठ ही वहाँ गया है, वहाँ पर आय होना इंगित करता है, इसे न भूलिए। तो इसलिए मैं जेल भी बोल रहा हूँ, अस्पताल भी बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी हो सकता है, और वो डॉक्टर होकर परदेश भी जा सकता है, या दूसरे ठिकाने में जाके उसको ज़्यादा आय हो सकती है, इसे कभी न भूलिएगा। हर चीज़ को हमने ऋणात्मक नहीं लेना चाहिए, उसका धनात्मक कैसा किया जाए इसका विचार करना ही ज्योतिष है, ऐसी कम से कम मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो उसको बोलते हैं कि अंधेरे से जो ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाना, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से अब मैंने 12 पूरे भाव पूर्ण कर लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि लग्नाधिपति के जब मैंने 12 भाव में एक भाव मैं भूल गया था, 9वां भाव, अभी मैं भूला नहीं होऊंगा तो आप लोग मुझे याद दिला दीजिए। और इतना कह के मैं मेरा संभाषण यहीं इसको विराम देता हूँ। करीबन 22-23 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट तो मैंने बढ़ा ही लिए, जैसे कि मेरी आदत है। तो मित्रों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रजनी।